Assalamu alaikum students. I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. So आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड, जो कि चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से लिया गया है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कोचिंग जोन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर न्यू है तो अभी ना कह के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो हमारा टॉपिक जो है थायराइड ग्लैंड्स के बारे में है। थायराइड ग्लैंड्स के बारे में अगर हम मालूम करें कि क्या डेफिनेशन है तो ये डेफिनेशन उसकी ये है कि वो एक डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं, मौजूद होते हैं आपके फ्रंट पोजीशन, एंटीरियर पोजीशन होते हैं नेक के, बिल्कुल नेक के सामने आपके ये ग्लैंड्स मौजूद होंगे। और ये एक तरह से बटरफ्लाई शेप के होते हैं, इस तरह के इनकी शेप बटरफ्लाई जैसी होती है और ये एक तरह से लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहलाता है। इनको अगर हम पॉइंट्स की सूरत में याद कर लें तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके मार्क्स के लिए भी और आपके ना लेक्चर्स के नोट करने का तरीका भी एक तरह से यही है कि आप लोग हर पॉइंट्स को एक एक पॉइंट के सूरत में कर लें, ना कि पैराग्राफ्स के सूरत में। ओके तो ये लार्जेस्ट एंडोग्लैंड के है ना ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड जो है, और इसका वेट जो एवरेज कहलाता है वो 25 से 30 ग्राम्स होता है। और ये ग्लैंड जो होता है इसकी टू लूब्स होती हैं। ये एक तरह से टू लूब्स, अगर एक है ना जो है आइदर ट्रैकिया में होता है और दूसरा है ना, और ईच लूब जो इसकी मेजरमेंट है 4 to 6 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और 1.3 से 1.8 सेंटीमीटर विड्थ मतलब चौड़ाई में होता है। तो अब हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या हैं थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस जो है ना, बस प्राइमरी फंक्शन जो है वो हार्मोन रिलीज़ करना है। और हार्मोन्स भी वो दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है। पहला हार्मोन जो है वो ट्राई आयोडोथायरोनिन है, T3 हार्मोन है, और उसको और दूसरा वाला जो है वो T4 हार्मोन है जिसे कि हम कहते हैं द थायरोनिन हार्मोन। बोथ जो T3 और T4 हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। लोकेशन कहाँ है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि नेक के अंदर होते हैं, तो इंटीरियर नेक के बिटवीन C5 है ना, आपकी जो रिंग्स हैं नेक के ट्रैकिया में, जो सी है ना है रिंग्स हैं, तो उनका नंबर है। तो यहाँ वो मौजूद है C5 के अंदर। और T1 वर्टिब्रेट, मतलब ये जो हमारी जो वर्टिब्रेट जा रही है तो T1 वर्टिब्रेट में और C5 वाले रिंग के अंदर मौजूद होता है सबके ये ना थायराइड ग्लैंड। तो इधर इसकी जो दो लोब्स की बात की थी एंड पहले पैराथायराइड ग्लैंड, इसके ऊपर जो दो लोब्स के बाद पैराथायराइड ग्लैंड होता है उसके ऊपर होता है प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर सरफेस, मतलब के ऊपर सबसे ज़्यादा मौजूद होता है थायराइड ग्लैंड के। ओके इतना अंडरस्टैंड हो गया। अब हम आगे चलते हैं, लोकेशन समझ में आ गई और उसके पहले डेफिनेशन समझ लिया कि होता क्या है। अब हम तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि दो हार्मोन रिलीज इसका फंक्शन था। तो हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये तो हार्मोन क्या क्या काम करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन, T4 हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो है ये थायराइड ग्लैंड में ही मौजूद होता है और जिससे होता हुआ ब्लड स्ट्रीम तक ट्रैवल करता है। और ये जैसे कि ये ट्रैवल करता है आपके ऑर्गन्स, जैसे कि किडनी हो गए, लिवर हो गया, जो कि कन्वर्ट हो जाता है ना एक्टिव ना फॉर्म ऑफ थायरो आयोडो थायरोनिन के अंदर T3 के अंदर। T4 जो है नेगेटिव होता है, इसको है ना क्या कन्वर्ट हो जाता है T3 के अंदर। और ये जो T3 हार्मोन है जिसे ट्राई आयोडोथायरोनिन कह रहे हैं, ये अफेक्ट करता है आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि आपकी ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म्स। समझ गए आप। T4 जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट 4 की शक्ल में प्रेजेंट होता है आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर। फिर वो जो होता है जो T4 हार्मोन है वो आगे जाके किडनी में और इनमें जाके एक्टिवेट हो जाता है और T3 की फॉर्म में आ जाता है। ओके और T3 हार्मोन का क्या काम होता है कि वो आपकी जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म और बाकी कामों में काम आता है। अगर हम थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो ये जो है इसकी बहुत ज़्यादा ना तो बहुत ना डिसऑर्डर्स और डिजीज़ हैं जो कि आपके जो कि ना अक्कर होते हैं आपके जो जैसे सिक्रीशन हार्मोन्स में नहीं हो रही है सही से, जैसे कि हार्मोन सही से नहीं हो रहे तो ग्रोथ रुक जाती है कभी कभार लोगों की, और कुछ काम जो है इनके हार्मोन्स के ज़्यादती। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के टॉपिक जो मैंने आपको पिछला लेक्चर दिया था, तो उसके बारे में यही है कि कभी कुछ हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाती है और कभी कुछ कमी हो जाती है जिसकी वजह से
आपकी जो मेटाबॉलिज्म, आपका जो फंक्शन है बॉडी के अंदर, वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। सो अब हम बात करते हैं कि अगर यूजुअली इन अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ ग्लैंड, इसके बाद बताते हैं कि सिक्रेशन ऑफ हार्मोन या फिर अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड जो है अपनी ग्रोथ उसकी थोड़ी बहुत में डिफरेंस आ जाता है, जो है उसकी ग्रोथ ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से है ना कि थायराइड ग्लैंड्स में डिसऑर्डर आ जाते हैं। मेलिगेंट्स लम्स बन जाते हैं, एक न तरह से जो फुंसे से हो जाएं, या फिर उसके अंदर कोई इस तरह की है ना वजह, किसी कॉज की वजह से उसमें लम्स आ जाएं उस ग्लैंड के ऊपर, तो उसकी वजह से भी आपकी सूजन आ जाती है या फिर इस तरह हो जाता है। साइंटिस्ट जो है ना वो इसके ऊपर थ्योराइज कर रहे हैं, रिलेशनशिप कर रहे हैं कि बिटवीन स्ट्रेस एंड थायराइड हेल्थ। स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट को पता चला है कि स्ट्रेस से जो है थायराइड ग्लैंड की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जैसे कि एक्चुएट एग्रीवेट। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अंडरलाइन थायराइड कंडीशन का बंदा जो है, जो एक्चुअली में स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है, तो थायराइड ग्लैंड ये इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा इसका, क्योंकि इससे उसकी शायद आई थिंक सो हार्मोन्स की वजह से जो दिमाग जो है वो करता होगा, तो उसकी वजह से ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ होते होंगे, या फिर कोई बात है, कोई डिप्रेशन है जिसकी वजह से बंदे के अंदर इफेक्ट होता है, तो जैसे होता है ब्रेन ऑर्डर देता होगा तो उस हार्मोन को रिलीज़ होना, और अगर ज़्यादती में रिलीज़ हो रहा है, जैसे उसकी ज़्यादा नीड नहीं है फिर भी वो रिलीज़ हो रहा है, तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स आती हैं। तो अब हम आपको बताते हैं थायराइड की प्रॉब्लम्स क्या हैं। गोइटर आप लोगों ने सुना होगा, ये एक है ना, जब ये ऐसी बीमारी है थायराइड ग्लैंड की जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड आपका जो है अपनी साइज़ से बड़ा हो जाता है, और है ना कि किसी जिसकी वजह से जो लोगों की जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो नेक होती है वो थोड़ी बड़ी सी हो जाती है, सूज जाती है, ऐसा लगता है कि फूल गया हो उनका नेक का हिस्सा, और इसका उनके इसोफेगस के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और अदर ऑर्गन्स जो नेक के अंदर है वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को सांस लेने में और खाने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, मुश्किल पेश आती है। थायराइड कैंसर है, दूसरा है थायराइड कैंसर। ये एक वेरी कॉमन है कैंसर फॉर्म है, जिसकी वजह से जो थायराइड कैंसर पेशेंट होते हैं वो एक तरह से यही कैंसर की टाइप होती है, जिसके अंदर 4 टाइप्स आ जाती है थायराइड कैंसर, जिसके हम अगर नाम लें, पेपिलरी थायराइड कैंसर, फॉलिक्यूलर थायराइड कैंसर, मेडुलरी कैंसर और एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। अब ये मैं आपको डिटेल में नहीं जा रही, मैं बाकी अगर मैंने आपको कह के ऐसी वीडियोस बनाई कि उसके अंदर तो क्या है कि उसके अंदर मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँगी, वरना अभी इसकी इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। सो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो तीसरी जो है हाइपरथायराइडिज्म, आपने नाम तो सुना होगा ये हाइपरथायराइडिज्म का। ये एक ऐसी कंडीशन होती है थायराइड ग्लैंड की जिसके अंदर जो है आपका हार्मोन जो कि थायरॉक्सिन है, T4 हार्मोन है ना, इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स इनके क्या होते हैं, जब अगर कोई पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म है तो उसकी एपेटाइट कम हो जाएगी, मतलब भूख कम लगेगी, उसका वेट लॉस होने लग जाएगा, इंसोमिया, फटीग्स पड़ने लगेंगे है ना, और उसकी मतलब कि झटके पड़ने लगेंगे, इरिटेबिलिटी और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब कि बार बार उसे पेशाब आएगा, और उसकी स्वेटिंग बढ़ जाएगी, और उसकी हीट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और इसकी वजह से ये क्या होगा कि उसकी ये जो आपको जो अगर सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो ये आपको ज़्यादातर बताएगा कि ये हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है, जिसको पहले इसकी थायराइड के अंदर इसकी फंक्शंस के अंदर करना गलती हो रही है या डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, और इसकी जो कंडीशन रिजॉल्व हो सकती है अगर आप चंद महीनों में ही आपको ये पता लग जाएंगी कंडीशन देख के कि हाँ भाई ये बंदे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर जब जाके क्योरेशन हो सकती है उसकी प्रॉपर मेडिकेशन की वजह से बंदे जो पेशेंट है हाइपरथायराइडिज्म का वो सही हो सकता है। और हाइपोथायराइडिज्म अगर ये ऐसी कंडीशन होती है जिधर है ना कि थायराइड हार्मोन जो उसकी है कमी होने शुरू है, मतलब हार्मोन सही से रिलीज़ नहीं हो रहा, तो उसे हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। ये एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम है जो हो जाती है ना और कभी कभार अनडिटेक्टेड रहती है, जिसे लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं चलता कुछ सालों तक। और है ना मेन इसका क्या रीज़न होता है ना, ट्रिगर हाइपोथायराइडिज्म का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, मतलब कि या मतलब कि ऑटो इम्यून मतलब इसके अंदर कमी आ जाती है, जिससे कि अगर ऑटो इम्यून क्या होता है कि लोगों की डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, और उनका खुद का जो मैकेनिज्म है वो ज़्यादातर बीमार थोड़े थोड़े पड़ जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियों पर थोड़े बीमार पड़ जाते हैं, और उनका खुद का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, तो जिसे कहते हैं हैशिमोटो डिजीज़। ये इस कंडीशन में जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती है ना बॉडी के अंदर, जो अटैक करती है थायराइड ग्लैंड, और जिसकी वजह से
इसके हैशीमोटो डिज़ीज़ में हमारे जो है वो हम एंटीबॉडीज़ जो होती है ना हमारी बॉडी में, जो एक तरह से फॉरेन पार्टिकल के लिए प्रोड्यूस होती है, मगर नहीं, यहाँ पे हैशीमोटो डिज़ीज़ में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो थायराइड ग्लैंड के लिए ही अगेंस्ट प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अटैक करने लग जाता है। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हार्मोन्स जो है ना बहुत कम रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, और क्योंकि वो जैसे पता फाइट एक बॉडी के लिए एक जो पार्ट है वो उसी के अगेंस्ट काम करे, तो जैसे पता इफेक्ट तो पड़ता ही है बॉडी के ऊपर, और तो थायराइड ग्लैंड पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो है हार्मोन्स कम रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, और उसके बंदे की जो है जो थायराइड ग्लैंड काम करता है, फंक्शन करता है, उसका हार्मोन रिलीज T3 T4 हार्मोन्स के अंदर रिलीजिंग के अंदर इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से थायराइड जो ग्लैंड है उसका काम जो है कम हो जाता है और रुक जाता है, और वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ही उसका डिसऑर्डर आ ही जाता है। सो आज के लिए मेरा लेक्चर इतना ही था, और मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करा है, शॉर्टन किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट हो और अच्छे से समझ में आए। मगर फिर भी अगर आप लोगों को इस लेक्चर में से कोई भी बात समझ में नहीं आती है या फिर कोई भी क्यूरी रह जाती है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताने में खुशी महसूस करूँगी। और मज़ीद अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक भी समझना हो या अंडरस्टैंड करना हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना लूँगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और अगर ना क्या है कि अगर मेरा काम पसंद आ रहा है, और आप लोग मुझे प्लीज़, मेरे लिए यही रिक्वेस्ट होगी, आप लोग मुझे रिकमेंड करके अप्रिशिएट करें और मेरे चैनल कोचिंग जोन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मैं आप लोगों के लिए आगे आने वाले वक्तों में इसी तरह मेहनत करती रहूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।